नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। तो देश में एक देश एक चुनाव यानी देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर के इस मुद्दे को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिस्कस किया था कि देश में एक साथ चुनाव कराने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपोजिशन पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही हैं, इसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने ये बताया है कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप वहां जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑल राइट, तो हमारी जो भारत सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड गवर्नमेंट है, उन्होंने इस इशू को बहुत ज्यादा हवा दिया है कि देश में एक साथ इलेक्शंस को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं, पार्लियामेंट में कुछ बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये बताया जा रहा है कि सरकार ने 18 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में देश में पार्लियामेंट के एक विशेष सेशन को, स्पेशल सेशन को बुलाया है। और बताया जा रहा है कि इसी में वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के कुछ इशूज को या कुछ प्रपोजल को डिस्कस किया जा सकता है। और इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भारत सरकार ने इस एक कमेटी का हेड बनाया है, जो ये कमेटी देश में वन नेशन वन इलेक्शन के पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगी और अपने सुझाव देगी कि किस तरीके से देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। और उसके लिए सरकार बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, क्योंकि जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी यह बताया कि जैसे ही कमेटी अपने सुझावों को, अपने सजेशंस को प्रस्तुत करती है, अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, तो उसको देश के सामने साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जाएगा। तो अब प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो देखिए, हमारे देश में अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं। तो ये जो चुनाव जो अलग अलग समय पे हो रहे हैं, हर समय चुनाव ही हो रहे हैं देश में, इसी को एक साथ करने के लिए कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाए, उनको एक साथ कराया जाए, ताकि देश में हर समय चुनाव न हो। और फिलहाल के लिए आप जानते हैं कि देश में हर 5 साल में एक बार लोकसभा का इलेक्शन या स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है। तो इन्हीं इलेक्शंस को हर 5 साल में एक फिक्स टेन्योर में, एक स्पेसिफिक पीरियड में कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसी को लेकर के पूरे देश में विवाद बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से डिस्कस किया जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां, खास तौर से रीजनल पार्टियां, इसका बहुत जोरों शोरों से विरोध कर रही हैं। और उनका इस मुद्दे पर यह कहना है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है और जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, ये दोनों डिफरेंट इशूज पर लड़े जाते हैं। लेकिन यदि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ लड़े जाएंगे तो उसमें लोकसभा में होता क्या है कि लोकसभा में नेशनल इशूज हावी होते हैं, लेकिन जो स्टेट असेंबलीज होती है वहां पे लोकल इशूज हावी होते हैं। तो यदि इन इलेक्शंस को एक साथ कर दिया जाए तो जो लोकल इशूज हैं वो गायब हो जाएंगे और वहां पे नेशनल इशूज ही हावी रहेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि रीजनल पार्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि होगा क्या कि नेशनल पार्टीज जो होंगी वो सब कुछ नेशनल इशू को ही डिस्कस करेंगी, उसी को इस मुद्दे में हावी करने की कोशिश करेंगी। और इसके साथ ही वो रीजनल पार्टी से बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो एक साथ चुनाव के खर्चे को बियर कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं वो इस तरीके से सहन नहीं कर सकती हैं इन खर्चे को इलेक्शन के। साथ ही साथ वो इस तरीके की इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाएंगी नेशनल पार्टीज के कंपैरिजन में, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए भारत की जो रीजनल पार्टीज हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यदि भारत में अभी के समय में एक साथ चुनाव कराया जाए, लोकसभा के भी और स्टेट असेंबलीज के भी, तो ये काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। यानी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 77% चांसेज हैं कि जो भी वोटर वोट करेंगे इन इलेक्शंस में, चाहे लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबलीज के लिए, तो उसमें 77% चांस है कि वो एक ही पार्टी को वोट करेंगे, यानी जो वो लोकसभा में वोट करेंगे जिसको, उसी को स्टेट असेंबली में भी वोट करेंगे। तो इसलिए भी रीजनल पार्टी डरी हुई हैं कि इस तरीके से नेशनल पार्टियां उनके ऊपर हावी होंगी और उनका जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ सकता है, यानी भारत का फेडरल स्ट्रक्चर वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो ये तो हुई विरोध की बात कि रीजनल पार्टियां या अन्य अपोजिशन पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स का, कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स आ सकते
सकते हैं, संविधान में क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं और कहाँ कहाँ ये बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, यदि भारत की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को, इस बिल को देश की संसद में प्रस्तुत करती है तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ सकते हैं। फिलहाल के समय में जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये जो बिल सरकार लाएगी वन नेशन वन इलेक्शन, इसको देश की पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसके अलावा ये केवल लोकसभा और राज्यसभा से काम नहीं चलेगा, देश की जो राज्य हैं अलग अलग, उनकी असेंबलीज में भी इसको पास कराना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो केवल केंद्र सरकार से रिलेटेड नहीं है या केंद्र के चुनाव से रिलेटेड नहीं है, यह स्टेट की असेंबलीज के चुनाव से भी रिलेटेड है। तो ये जरूरी है कि देश की 50% से अधिक स्टेट्स इसको अपनी असेंबली में पास कराएं, तभी जाकर के ये पॉसिबल होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून को पास कराने के लिए भारत के संविधान में कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे, खास तौर से वो आर्टिकल्स जो भारत के संविधान में है जो चुनाव से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 83, 85, 172, 174 या 356। ये सभी आर्टिकल जो भारत के संविधान में है, जो कि भारत के चुनाव से रिलेटेड है, उनमें विशेष तौर से बदलाव करना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो पाए। इसके अलावा एक खास बात और है कि देश के संविधान में आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं इस चुनाव को लेकर के, तो उसको भी भारत सरकार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब एक साथ चुनाव होंगे तो इनमें से कुछ जो प्रोविजंस स्पेशल दिए गए हैं उनमें भी कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, तभी जाकर पॉसिबल हो पाएगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शंस अच्छे से हो पाए। तो इन सभी बातों से स्पष्ट है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर के जो सरकार बिल लाएगी उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स होंगे, उनको दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल हो पाए। तो ये तो हुई बात कि संविधान में किस तरीके के चेंजेस किए जाएंगे, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा कि देश में एक साथ चुनाव हो सके। लेकिन अब हम और कुछ चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब भी देश में एक साथ चुनाव मान लीजिए हो गए, सरकार बन गई, उसके बाद होता क्या है, यदि यानी किसी एक पार्टी में से बहुत सारे सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसके अलावा या प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ लाया जाता है और वो सरकार गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि फिर तो स्टेट असेंबलीज को भंग करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भंग करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि फिर से चुनाव का ही संयोग बने तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि यदि देश में फिक्स कर दिया गया कि इसी टाइम पे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होंगे और बीच में इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तब उस समय क्या किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश को चलाने के लिए तो जरूरी हो जाएगा कि री इलेक्शन फिर से किया जाए, और यदि री इलेक्शन होता है बीच में ही, तब तो फिर से ये पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन वाला। तो फिर इसको कैसे सेट किया जाएगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा यदि भारत सरकार अभी इस 2024 के इलेक्शन से ही, इस 2024 के इलेक्शन से ही यदि सरकार ये चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक साथ देश में चुनाव हो, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की चुनाव एक साथ हो, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि देश में 19 यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स को भंग करना पड़ेगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा और उनका चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन होने वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, देश के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी जल्दी इन सभी स्टेट्स में लोकसभा में चुनाव को कंडक्ट करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है और निश्चित तौर से ये डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि ये भारत के पूरे इलेक्टोरल शेप को बदल सकता है, भारत में पूरी राजनीति को बदल सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के तरीके में भी चेंज लाएगा। यह भारत को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है, यानी भारत इससे पूरी तरीके से बदल सकता है। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है और आप सभी जानते हैं कि हर चीज के कुछ न कुछ फायदे और कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। तो निश्चित तौर से इसका देश को बहुत ज्यादा फायदा तो होगा, लेकिन कई सेक्टर में ये देखा जा सकता है कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। और इसीलिए जो देश की रीजनल पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, इसको अपोज कर रही हैं कि ये उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि नेशनल पार्टियां जो होंगी वो देश पे हावी होंगी, मतलब उनके ऊपर इन सभी चुनाव में वो हावी होंगी, वो बेटर ढंग से चुनाव को मैनेज कर सकती हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन रीजनल पार्टियों के लिए ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस पूरे प्रोसेस में, रीजनल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या बदलाव कहाँ बदलाव
बदलाव होने चाहिए उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, और देश में यदि किसी भी समय सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, पॉलिटिकल पार्टीज में डिफेक्शन होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले हमने एक और वीडियो इसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देश में एक साथ चुनाव होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।